ये है भारत की पश्चिमी सरहद पाकिस्तान से सटी बंटवारे वाली लाइन, जिसकी चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखनी पड़ती है। यह एक ऐसा रण क्षेत्र है जहां पर कदम कदम पर वीरों के स्मारक बने हैं, अनगिनत गाथाएं लिखी हैं। ये सब इसलिए क्योंकि पड़ोसी की नीयत खोटी है। पूरे के पूरे वेस्टर्न बॉर्डर पर दो सबसे खतरनाक जंगी इलाके हैं। लद्दाख से भी ऊपर सियाचिन ग्लेशियर जोन का युद्ध का मैदान। जब से पाकिस्तान ने मुंबई में आतंकवादियों को भेजकर कत्लेआम मचाया है और जब से अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के नजदीक ढूंढकर एलिमिनेट किया है, तब से भारत की पूरी पश्चिमी सरहद को सील बंद कर दिया गया है। और इस अहम काम को अंजाम दे रहा है बीएसएफ और उसके जाबाज जंगी। राष्ट्रीय सुरक्षा के इस खास एपिसोड में हम देखेंगे सीमा सुरक्षा बल की उस छोर पर तैनाती की जिस इलाके को शायद पहली बार किसी टेलीविजन क्रू ने देखा है। राज्यसभा टीवी पर बिल्कुल एक्सक्लूसिव और दुर्लभ कवरेज। यह सीमा सुरक्षा बल का छोटा दस्ता कंटीले तार वाली दीवार की दूसरी तरफ जा पहुंचा है, इन सफेद खंभों की नजदीक से निगरानी करने के लिए। यह सफेद पेंट से पुते खंभे जमीन पर निशानदेही करते हैं भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर की। दोनों देशों के बीच समझौते के तहत हर दूसरे खंभे का रखरखाव बीएसएफ के सुपुर्द है। दिन की बात अलग, यह बॉर्डर रात में भी लगातार पहरे पर रहता है। सीमा सुरक्षा बल के सैनिक बिना पलक झपकाए तैनात रहते हैं। हाल में जब नीलोफर तूफान आया तब बीएसएफ को खास एहतियात बरतनी पड़ी। पुराना एक्सपीरियंस था। कई बरस पहले जब कच्छ में भूचाल आने के बाद राहत कार्य चल रहा था, तब पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ हो गई। कोई ऐसी बात दोबारा ना हो जाए, बीएसएफ नीलोफर के समय तैयार थी। पूरा बॉर्डर एकदम सील कर दिया गया था। एसपी पाटिल साथा अहमद जैन श्रीमान 1 2 3 4 5 एसीपी अपना हथियार एम्युनिशन स्पेशल इक्विपमेंट रेडियो सेट लेकर के एसीपी जाने के लिए तैयार है श्रीमान। जैन श्रीमान। जय हिंद। एसीपी पार्टी बिस्तर। एसीपी पार्टी नंबर 1 2 3 4 5 6। आज एसीपी पार्टी को बढ़ाया गया है क्योंकि आज एक जो है नीलोफर तूफान जो है जिसका खबर मिला है, इसीलिए इसको बढ़ाया गया है और इसके लिए आप लोग पूरा सतर्क रहेंगे। आपका जो स्पेशल इक्विपमेंट जो भी दिया गया है, सर्च लाइट है, जो भी चीज़ दी गई है उसका पूरा इस्तेमाल करेंगे और सतर्क रहेंगे। ड्यूटी के दौरान कोई भी लापरवाही नहीं करेगा। ये तो टेक 4 एसीपी पटेल साथा अहमद नंबर 1 एसपी पाटिल प्रधान मार्च अप।
मुश्किलात आती है। ये जो तूफ़ानी हवाएं चलती हैं, रेतीले तूफान, साल्टी वेव्स जो हैं, ये मतलब विजिबिलिटी बिल्कुल मैं आपको देखने देगा, आपको आँखों से देखने में परेशानी आएगी। ये इवन कि आप देखेंगे ये पूरा इतना धुल साल्टी विंड से इतना डस्ट आता है कि ये पूरा ड्यून्स भी बन जाता है कभी कभी ओपी का। बीएसएफ फौज के लिए गुजरात के रण को संभालना कोई मामूली बात नहीं है। दूर दूर तक कोई पेड़ पौधा नहीं, सिवाय दूसरे फौजी के कोई दूसरी आदमजात दिखाई नहीं देती। रहने लायक जगह बिल्कुल नहीं है। हवा पानी रूखा सूखा। मई से अक्टूबर के दरमियान रण अरब सागर के खारे पानी से ढक जाता है और जब मॉनसून के महीने बीत जाते हैं, जब समंदर वापस अपनी गहराइयों में चला जाता है, तब रह जाती है सिर्फ नमक की चमचमाती परत। कुदरत का करिश्मा यानी सफेद रण। पूरी दुनिया में ऐसी दूसरी कोई जगह नहीं। इस पूरे इलाके में दिशाहीन हो जाना एक मामूली बात है। थोड़ी दूर गए नहीं कि वीराने में गुम हो जाओ। और इस सब के चलते बीएसएफ के लिए काम बढ़ जाता है कि सरहद पार से कोई घुसपैठ ना हो जाए। रन के इस बीहड़ वीराने में फौज की तैनाती तमाम दिक्कतों और मुश्किलों के बावजूद पश्चिमी सरहद को पूरी तरह से सीलबंद कर दिया गया है। जब सब तरफ सफेद ही सफेद नजारा हो तो दिशा भ्रम हो जाता है। जबरदस्त चक्कर आने लगते हैं, कदम रुकने लगते हैं। वक्त वक्त पर सीमा सुरक्षा बल के आला अफसर दुश्मन के खिलाफ नाकेबंदी का जायजा लेने बॉर्डर चेक पोस्ट पर इंस्पेक्शन करने आते रहते हैं। सबसे बड़ी समस्या होती है आइसोलेशन की। आप देखेंगे दूर दूर तक, यहाँ से 40-50 किलोमीटर इलाके में कोई आबादी नहीं है, कोई वेजिटेशन नहीं है। डिफ़िकल्टी होने के बावजूद ये अप्रिशिएशन की बात है, इसको मानना पड़ेगा कि हमारे जो बीएसएफ के जो ट्रक्स हैं, हमारे ऑफिसर्स और जवान जो 24 घंटे सीमा की रक्षा में यहाँ लगे हुए हैं, बहुत ही कठिन विकट परिस्थितियों में यहाँ काम कर रहे हैं। बरसात के दिनों में, मानसून के टाइम में ये पूरा इलाका पानी से भर जाता है और वो पानी भी एक नॉर्मल पानी नहीं होता, बिल्कुल खारा पानी होता है। रोड नेटवर्क बहुत ही पुअर है, यहाँ पर पानी की बड़ी दिक्कत है। इन सारे डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद हमारे लोग यहाँ 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, पूरे साल ड्यूटी करते हैं। रन में गाड़ी चलाने का एक खास हुनर होता है। रास्ता जीपीएस से देखा जाता है। गाड़ी का टायर जमीन में धंस ना जाए, इसके लिए कम से कम रफ्तार किलोमीटर फी घंटा रहती है। और जिस दिन राज्यसभा टेलीविजन की टीम मौके पर थी, उस दिन रण की परत थोड़ी गीली थी। फौजी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी गई। मिनिमम स्पीड किलोमीटर फी घंटा थी। रन के इलाके में यहाँ के बिल्कुल
सलाइन एटमॉस्फेयर है, हवा में सैलिनिटी है, कोई हैबिटेशन नहीं है आसपास में, कोई आबादी नहीं है, कोई वेजिटेशन नहीं है, तो एक लोनलीनेस की जो फीलिंग होती है, अकेलापन, ये सबसे बड़ी समस्या है। और इस हालात में जवानों को मोटिवेट करके रखना, 24 घंटे की ड्यूटी कराना, ये ऑफिसर्सों की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बखूबी निभा रहे हैं हमारे ऑफिसर्स ये ड्यूटी। कच्छ के रन की इस अजीबोगरीब दुनिया में एक बेहद अविश्वसनीय इलाका है इस पहाड़ी पर। काला डूंगर नाम है इसका, यानी काला पहाड़। रन में सबसे ऊंचाई वाला स्पॉट। यहां पर एक ऐसा चमत्कारी रास्ता है जिस पर गाड़ी बिना स्टार्ट किए अपने आप पहाड़ी पर चढ़ जाती है। बीएसएफ की इस इलाके पर खास निगरानी रहती है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति जगह का फायदा ना उठा ले। काला डूंगर की रेंज से पूरा रन सुरक्षित रहता है। सरहद के ठीक सामने यह है नगर पार्कर की पहाड़ी। सन 65 की लड़ाई के दौरान भारतीय फौज के कब्जे वाली पहाड़ी पाकिस्तान के अंदर। तकलीफ यह हुई कि युद्ध विराम के बाद जब युगोस्लाविया और ईरान की मदद से भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींची गई, तब भारत को नगर पार्कर की बेशकीमती पहाड़ी छोड़नी पड़ी। के लिए हमें बताया गया कि शायद पहली और आखिरी मर्तबा किसी टेलीविजन क्रू को सर क्रीक में कैमरे स्विच ऑन करने की इजाजत दी गई। ये सर क्रीक के दरिया पानी के खतरनाक रास्ते हैं। रत्ती भर भी गलती हुई कि नाव फंसी। बीएसएफ ने क्रीक वाले इलाके में एकदम नए जंगी दस्ते तैयार किए हैं। बीएसएफ के क्रोकोडाइल कमांडोज। ये बहुत दुर्लभ झलक है सर क्रीक के अत्यंत गोपनीय स्थान पर स्थित सूफी संत सावला पीर की दरगाह। पाकिस्तान के सर क्रीक वाले ठिकाने के ठीक सामने बीएसएफ ने सावला पीर पर अपने सबसे बेहतरीन शूटर्स तैनात किए हैं। इस कठिन पोस्ट पर इस कदर तनाव रहता है कि अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। इस जंगी जवान को मालूम है कि वो कहां पर तैनात है और इस जगह की सामरिक दृष्टि से क्या अहमियत है।
अगर मदद चाहिए तो वो भी दूर पड़ जाती है। देश के सबसे पश्चिमी छोर पे स्थित कोटेश्वर का शिव मंदिर। कोटेश्वर का स्थान वही है जो कन्याकुमारी का भारत के नक्शे पर एकदम दूसरे कोने पर। बीएसएफ ने कोटेश्वर के आसपास समुद्री सीमा पर फुल प्रूफ नाकेबंदी कर रखी है। इस काम को अंजाम दिया है पानी पर तैरती हुई ऑब्जर्वेशन पोस्ट यानी फ्लोटिंग बीओपीज। क्रीक एरिया में ये हर कोने कोने पर तैनात हैं। कच्छ का रन बीएसएफ के लिए अजीबोअजब प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है। यह दलदली इलाका एक असंसदीय शब्द नाले के अलंकरण से प्रचलित है। यह गाली वाला नाम पाकिस्तान ने दिया है। इस इलाके में पाकिस्तान आतंकवादियों को लगातार चोरी छुपे भारत में दाखिल करने की कोशिश करता रहता है और बीएसएफ के प्रहरी पहली नजर में ही उन्हें धर दबोच लेते हैं। यहाँ हम 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। यहाँ का कैंप का ड्यूटी छोड़ के आगे पेट्रोलिंग फूड पेट्रोलिंग ये दोनों करते हैं। इन जगह का पूरा हम निगरानी रखते हैं सर। हाल फिलहाल में बीएसएफ को एक नए बख्तरबंद हथियार से लैस किया गया है। यह है ऑल टेरेन व्हीकल। पानी के अंदर तैर जाए, कीचड़ में तेज भागे, कभी ना रुके। रन के लिए सबसे महफूज जंगी वाहन ऑल टेरेन व्हीकल। यह खास बॉर्डर पिलर बहुत अहम है। भारत पाकिस्तान के समझौते के तहत पश्चिमी सरहद पर आखिरी निशानदेही यानी पिलर नंबर 1175। जी पिलर वाली कतार पाकिस्तान नहीं मानता पर भारत मानता है। जी पिलर्स वाली लाइन में करीब 46 पिलर्स हैं जो अंग्रेजों के जमाने से बनी हुई है। एक कैप्टन ग्रिफिथ हुआ करते थे अंग्रेजों के स्थानीय सर्वेयर, जिन्होंने सर क्रीक के इलाके का नक्शा बनाया, जिसके तहत ये जी पिलर वाली लाइन बनी। सर क्रीक के नाम की एक गलत धारणा बनी हुई है। लोकल सिंधी भाषा में सीर के माने होते हैं साझा। इस दरिया का मालिकाना हक साझा था दोनों तरफ से। सिंध की तरफ से उनका वाला छोर और दूसरी तरफ से कोट लखपत वाली जमीन। सीर शब्द का अंग्रेजों ने गलत उच्चारण किया और समय रहते सीर क्रीक बन गया सर क्रीक। कच्छ के रन की रणभूमि कितनी तब्दील हुई है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कोट लखपत के किले की इस तिलस्मी दीवार को देखकर। बात उस सदी की है जब गुरु नानक जी मक्का मदीना गए थे। उस दौरान बाबा नानक इसी कोट लखपत में ठहरे थे। उन दिनों सिंधु नदी का मुहाना किले की दीवार को छूता हुआ बहता था। तब और अब वो सिंधु नदी का डेल्टा पाकिस्तान में कराची की तरफ खिसक गया है और पीछे छोड़ गया है विराट कच्छ का रन बीएसएफ के लिए। और अब हम आ चुके हैं कच्छ के रन के उस ऐसे छुपे हुए इलाके में जिसका मौजूदा मंजर बाहर की दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। राज्यसभा टेलीविजन के जरिए पहली मर्तबा विश्व प्रसिद्ध फ्लेमिंगो सिटी की बर्बादी की पहली तस्वीर। गुलाबी पंख वाला करीब आदम कद ऊंचा पक्षी जो 10,000 किलोमीटर दूर से यहाँ कच्छ के रन में आता है अपना घोंसला बनाने, पर अब नहीं। जब तक आरएसटीवी ने यह तस्वीर नहीं उतारी तब तक किसी को पता ही नहीं था कि फ्लेमिंगो सिटी अब नहीं रहा।
ये रन के बीचों बीच वाला इलाका ज्यादातर 3 फीट पानी वाली परत से ढका रहता है। अब जबकि सूखा पड़ गया है और जब से फ्लेमिंगो ने यह बस्ती छोड़ दी है, बीएसएफ के लिए नई समस्या खड़ी हो गई है। आतंकवादियों के संभावित छुपने के ठिकाने। इलाके की अब चौतरफा चौकसी बढ़ा दी गई है। इस फ्लेमिंगो सिटी के टापू पर पहुंचने के लिए हमें करीब 3-3.5 घंटे का वक्त लगा। दूर दूर तक किसी और के कोई पैरों के निशान नहीं दिखे। गाड़ी के टायरों के निशान जो थोड़ी दूर तक जाएं और फिर ऑल स्टॉप। यहां पर कोई जीवन नहीं है। डरावना वीराना है, सफेद पर लगती है मौत की घाटी। और बीएसएफ के लिए वो वहां जाए जहां दूसरा कोई ना पहुंच पाए।